हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, उसके सारे ही ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोगों ने सारे ही मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली अगर हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को एक्सप्लेन करें तो आप लोग जैसे मैगी बनाना आप सभी को आता है, तो मैगी क्या है वो आपका पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन मैगी बनाने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प चाहिए होगी। ऑब्वियसली कुछ भी हीट चाहिए होगी, लाइक गैस, इंडक्शन, व्हाटएवर। उसके अलावा पानी चाहिए होगा, बिना पानी के मैगी नहीं बन सकती। तो ये जो साइड वो जो होती है ना, साइड वाली चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा नीडेबल रहती है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे ही कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी ग्लैंड्स। मतलब ग्लैंड्स जैसे एक थैले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कुछ तो जूसेस सीक्रेट करते हैं और प्रोसेस को करवाने में हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा? तो ऐसे ही मेल्स के अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करती हैं। तो हम एक एक करके सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज हम लोग 3 ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली मेल्स के पास 3 ही ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। ग्लैंड नंबर 1 इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड नंबर 2 इज सेमिनल वेसिकल एंड ग्लैंड नंबर 3 इज काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसको बल्बोथ्रल ग्लैंड भी बोल देते हैं। एक एक करके सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इनकी लोकेशन बता देती हूँ, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे पास बिल्कुल मिड में, एक पेयर के साथ प्रेजेंट। हाँ बेटा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारी ग्लैंड्स हैं सभी पेयर में प्रेजेंट रहती हैं। इनका पेयर प्रेजेंट रहता है। पेयर क्यों प्रेजेंट रहता है? क्योंकि हमारे पास टेस्टिस भी पेयर में प्रेजेंट है, तो सबकी अपनी एक एक होती है, ऐसा मान लो। ये आपको याद करने की ट्रिक है, ठीक है? तो हमारे ये बिल्कुल मिड में ऐसा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बनना है। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ सेमिनल वेसिकल, बेटा सेम इधर भी होता है, सेम होता है, एग्जैक्ट सेम, ठीक है? सेमिनल वेसिकल। और बेटा यहाँ पर एक बटरफ्लाई जैसी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, समथिंग लाइक बटरफ्लाई। और वो कौन सी ग्लैंड होती है बेटा? काउपर्स ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? काउपर्स ग्लैंड। तो तीनों ग्लैंड पता पड़ गया, सेमिनल वेसिकल, बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड और यहाँ पर बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बनाती है काउपर्स ग्लैंड। तो एक एक करके सभी ग्लैंड्स को पढ़ेंगे और सभी ग्लैंड्स के फंक्शन को भी देखेंगे। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? सीक्रेट्स मिल्की फ्लूइड, नॉट फ्लूइड, इट्स फ्लूइड, सीक्रेट्स मिल्की फ्लूइड दैट हेल्प्स इन स्पर्म मोबिलिटी। तो बेटा आपको पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि जब हमारे स्पर्म्स इजैक्यूलेट होते हैं, मेल की बॉडी से बाहर आते हैं, तो वो कभी भी स्पर्म फॉर्म में नहीं आते हैं बेटा। वो क्या बनकर आते हैं? सीमेन बनकर आते हैं। सीमेन मतलब कि कुछ तो ऐसी चीज़ जो कि कैसी है, बहुत ज़्यादा मिल्की है और बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा विस्कस है। विस्कस आप लोगों ने हनी देखा, एकदम गाढ़ा गाढ़ा थिक थिक रहता है। और कुल मिला के वो नॉर्मल स्पर्म बाहर नहीं आएंगे, वो सीमेन बाहर आएंगे। तो इस स्पर्म को जो सीमेन बनाने वाला रास्ता तय करता है, स्पर्म से सीमेन बनने वाला रास्ता तय करता है, वो ये 3 ग्लैंड्स ही होती हैं जो उसको सीमेन बनाती हैं। ठीक है बेटा? तो कैसे बनाती हैं? सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? एक मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करती है जो कि हमारे स्पर्म की मोबिलिटी को मेंटेन करता है। मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा मूवमेंट, स्पर्म को मूव करना। मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में, मूवमेंट। ठीक है बेटा? ये हमारा हल्का सा, ठीक है। तो मूवमेंट मतलब जितना भी हमारे स्पर्म का मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होगी। क्यों? क्योंकि वो एक मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करने वाली है जो कि हमारा जो स्पर्म है उसको मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि स्पर्म मूव कर सके। क्योंकि स्पर्म ने चलकर जाना है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव अंदर ऑर्गन के अंदर। आगे क्या है बेटा? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ये भी पेयर में प्रेजेंट है। हेयर इट इज। इसका काम क्या होता है? प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड विच हेल्प इन स्पर्म मोबिलिटी इन फीमेल्स। मतलब ये क्या करता है? एक बहुत ज़्यादा थिक सा फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। विस्कस, आप लोगों ने हनी देखा है ना, सब लोगों ने हनी देखा है, आप लोगों ने शहद। तो वो जो शहद होता है बेटा वो विस्कस होता है नेचर में, तो थिक थिक होता है ना।
ऐसे ही एक थिक फ्लूइड कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा सेमिनल वेसिकल, जो कि क्या करेगा, हमारा जो सीमेन होगा, हमारा जो स्पर्म होगा, उसका मूवमेंट बनाए रखेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर भी, क्योंकि बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाने के बाद भी स्पर्म ने अच्छा खासा ट्रेवल करना होता है। क्लियर। आगे क्या है हमारी काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोथ्रल ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड क्या करती है, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एग्जिस्ट इन पेयर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पेयर में एग्जिस्ट करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली अपना सीक्रेशन बाहर की तरफ करेगी। उसके अलावा सीक्रेट्स म्यूकस टू ल्यूब्रिकेंट फीमेल पैसेज, मतलब ये एक ऐसा म्यूकस लाइक होता है ना बहुत ज़्यादा चिकना ऑयल जैसा, एक म्यूकस ही सीक्रेट करती है। क्यों? ताकि जो फीमेल पैसेज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको ल्यूब्रिकेंट बना सके। अगर एक फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं, झूला मान लेते हैं, आप लोगों ने स्लाइड देखा है आप लोगों ने, उस स्लाइड पे से आप नॉर्मली झूल रहे हो, स्लाइड पे स्लाइडिंग कर रहे हो आप लोग, तो वो नॉर्मल रहेगा। अगर वहाँ पर हम लोग ऑयल डाल दें तो आप ज़्यादा इजीली एकदम भट नीचे आते चले जाओगे, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही ये एक ऐसा म्यूकस प्रोड्यूस करती है कि वो म्यूकस क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, इंटरनल ऑर्गन को ल्यूब्रिकेंट बना देगा, जिससे हमारे स्पर्म जल्दी और इजीली ट्रेवल करके जा पाएगा। क्लियर बच्चा? क्लियर। हमेशा ये जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है ना, ये इजैक्यूलेशन से पहले प्रोड्यूस होता है, इजैक्यूलेशन बाद में होता है बेटा। म्यूकस पहले एक बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सा म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है मेल के इजैक्यूलेशन से पहले, मतलब सीमेन बाद में निकलेगा, पहले बल्बोथ्रल ग्लैंड अपना काम कर देती है। उसके अलावा हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस एज वेल। अब बेटा जिस टाइम पे मैटिंग होती है, मैटिंग के दौरान जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं तो थोड़ा रिजिडिटी जैसा माहौल रहता है, लेकिन जो हमारी काउपर्स ग्लैंड है वो क्या कर देती है, क्योंकि एरिया को पूरा ल्यूब्रिकेंट कर देती है, जिससे कि मैटिंग इजी हो जाती है। क्लियर बच्चा? क्लियर। द नेक्स्ट इज, हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई एक इजैक्यूलेशन में कितने स्पर्म बाहर आते हैं। तो बेटा एक इजैक्यूलेशन में लगभग 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स बाहर आते हैं। मतलब अगर आप लोग एक इजैक्यूलेशन कर रहे हो, एक इजैक्यूलेट कर रहे हो, एक बार आपका पूरा स्पर्म बाहर, सीमेन बाहर आ रहा है, तो बेटा उसमें 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स रहेंगे। और कितना मिलीलीटर रहेगा वो जो आपका सीमेन रहेगा, वो रहेगा 1.5 to 5 मिलीलीटर। मतलब एक इजैक्यूलेशन में कोई हेल्दी मेल है, अच्छा खाने पीने वाला इंसान है, अच्छा खाने पीने वाला लड़का है, तो एक इजैक्यूलेशन में 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स बाहर आएंगे। और वो जो सीमेन रहेगा, वो पूरा जो फ्लूइड रहेगा जो कि कंटेन करके रखेगा अपने अंदर स्पर्म, अगर उसको तोला जाए, उसको नापा जाए, तो कितना होता है 1 to 1.5 मिलीलीटर एक इंसान के अंदर से, एक हेल्दी लड़के के अंदर से। क्लियर बच्चा? क्लियर। उसके अलावा जो हमारे मतलब स्पर्म निकल तो गए 400 से 500 मिलियन, क्या 400 से 500 मिलियन स्पर्म एग के पास पहुंच पाएंगे? नहीं बेटा, only 200 sperm can reach to the egg। बस 200 ही, मतलब इजैक्यूलेशन में कितने स्पर्म आए थे? 300 से 400, लेकिन एग तक कितने पहुंचेंगे? सिर्फ 200। ओनली 200 स्पर्म कैन रीच टू द एग ऑफ द फीमेल के एग के पास सिर्फ 200 स्पर्म ही जा सकते हैं। मतलब बचे हुए सारे स्पर्म क्या हो गए? पहले ही बेटा डेड हो चुके हैं, रास्ते में ही खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। और उन 200 से में से ही सिर्फ एक ऐसा स्पर्म होता है जो कि फ्यूज कर पाता है एग में, और कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं जिसमें 2 स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं, जिनको आप लोग बोल देते हो ट्विंस बेबी, है ना बेटा, या फिर वो अलग अलग भी हो सकता है, वो आप कभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि सिर्फ 200 स्पर्म ही पहुंच पाएंगे एग तक। तो बेटा देखिए कितना बड़ा फेनोमेना है कि भाई रिलीज तो 300 से 400 मिलियन हुए थे, लेकिन पहुंचे कितने? सिर्फ 200। सोचो बेटा, स्पर्म में कंपटीशन है, स्पर्म तक में कंपटीशन है, तो आप लोग सोचो कि आपकी क्या कंडीशन होगी, कितनी ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो चलो इस बायो को एक पॉजिटिव वे में लेते हुए कि बताओ स्पर्म कंपटीशन कर सकते हैं, तो वाई कांट अस, हम लोग क्यों कंपटीशन में क्यों नहीं खड़े हो सकते? तो थोड़ा सोचिए, इस चीज़ पर विचार करिए। तो बेटा आज के लेक्चर में यही था, ये सभी ग्लैंड्स के बारे में था। दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.